नमस्कार आप सबको। गुरुजी कैसे? प्रणाम। हाँ प्रणाम। कैसे हैं आप? सब बढ़िया? जी कैसे चल रही है प्रैक्टिस? प्रैक्टिस कैसे चल रही है आपकी? जी गुरुजी बढ़िया चल रही है। हम्म, तो C3 से ही वन मेडिटेशन का ये कोर्स है, आप कर रहे हो। और हम अब अभी आप कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हो? तो लास्ट टाइम हमने कौन सी प्रैक्टिस दी थी आपको? लास्ट टाइम कौन सी प्रैक्टिस दी थी आपको? जी लास्ट टाइम आपने इसके लिए ये कहा था कि भाई ये जो आज्ञा चक्र है उस पे सब्जेक्ट को रखना, सांस रोक के, और सामने जो कुसुम है ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना, चेंज की दूरी नापनी है और हाँ हाँ हाँ। आगे लाइट देखनी, लाइट देखनी, फिर ठीक सांस रोक। ठीक है। तो उसमें कैसा रहा इसको आपका? 3 हफ्ते हो गए करते हुए। नमस्कार गुरु जी। हाँ हाँ, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उसमें आपका? इसमें उसमें गुरुजी कैसा आनंद आया। एक्सपीरियंस रहा? हाँ हाँ, उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा? गुरुजी इसमें अच्छा रहा एकदम, और जो मन है उसको कंट्रोल काफी कुछ हुआ। जी मन का जो है, आप ये मान लो कि जैसे आध घंटा सुबह और आध घंटा शाम को, तो करीब 40 मिनट तक मन शरीर में रुकने लग गया। अच्छा ठीक है। और देखिए, हाँ बताइए। सरूर सा रहता, दिमाग में सरूर सा रहता, जैसे दो पैक हम्म ये वो हम्म, ऐसा कर रहा था। हल्का 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 नशा सा है। और वो लेट के करने वाला आपने दे रखा था, हाँ हाँ, उसका उसमें भी यहाँ आगे कुसुम पे आगे है जो पॉइंट बनता है। अच्छा ठीक है। ठीक है। तो देखिए, कॉन्शियसनेस, मैं आपका म्यूट कर रहा हूँ आप सबका इस पर। कॉन्शियसनेस की जो लेवल है उसको हमने बढ़ाना है। कॉन्शियसनेस के लेवल को हमें बढ़ाना है, ये हमारा इस कोर्स का मेन मकसद है। कॉन्शियसनेस का लेवल इतनी ऊपर इस स्तर पे लेके जाना है कि जहाँ पे नॉलेज जो है वो अपने आप हमारे अंदर बहने लगे। मैं जो आपको पढ़ाता हूँ या जो मैं आपको बताता हूँ, ये जितनी भी मैं आपको बात, जो आप मेरे से क्वेश्चन पूछते हो मैं उसका जवाब देता हूँ, या जो जो मैं अपने वीडियो में बोलता हूँ, ये मैं कहीं से भी पढ़ के नहीं आता। और आप भी मेरी तरह इंसान ही हैं, और मेरी तरह ही हैं आप, जैसे मैं हूँ वैसे आप हैं। मैं ये सब बातें कहीं से भी पढ़ के नहीं आता। और हमारा जो भारतीय एजुकेशन सिस्टम है, जो ईस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है, पूर्व की शिक्षा प्रणाली, और उसमें जब शिक्षा दी जाती थी तो शुरुआत में वो व्यक्ति के माइंड का विकास किया जाता था। एक ही शिक्षा दी जाती थी कि उस व्यक्ति के माइंड का विकास किस तरीके से हो सके। अगर माइंड का विकास हो गया तो नॉलेज का वो फ्लो, ये मानते थे कि नॉलेज अपने आप बहती है। और मैं इस बात का साक्षी हूँ, बड़ी ईमानदारी से मैं आपको
इस बात को बता सकता हूँ कि मेरा कॉन्शियसनेस का लेवल उस पर पे है कि नॉलेज अपने आप बहती है। मैं आपको इस बात का विश्वास दिला सकता हूँ, मेरा इंस्ट्रूमेंट जो मेरा शरीर है, मेरा इंस्ट्रूमेंट मैंने कॉन्शियसनेस के उस लेवल पे लेके जा चुका हूँ कि जिससे मुझे कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो आप पूछते हो उसका जवाब मेरे पास अपने आप आता है। जिस चीज के बारे में मैं जानना चाहता हूँ वो चीज मेरे पास अपने आप चल के आती है। और मेरा उद्देश्य यानी कि गुरु का उद्देश्य यही है कि आपको कॉन्शियसनेस के इस लेवल तक पहुंचा देना, जहाँ पे कभी भी किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता ना पड़े। अध्यात्म में आगे कैसे बढ़ना है, किस तरीके से जाना है, कौन सी साधना घटानी है, कौन सी बढ़ानी है, और कौन सा तत्व घट रहा है, कौन सा बढ़ रहा है, हर चीज आपके मन में जैसे क्वेश्चन पैदा होगा, जैसे क्वेश्चन पैदा होते हैं पूछने के लिए, ऐसे उत्तर भी पैदा होंगे। इस लेवल पे आपको लेके जाने का मैं संकल्प संकल्प मैंने लिया हुआ है, संकल्प कृत हूँ। तो सर मैं हाँ सर मैं रुबीना बात कर रही हूँ। आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मैं थोड़ा लेट हो गई आपकी क्लास में। हाँ मुझे हाँ भी अपने तजुर्बा बयान करने थे, बहुत ज़रूरी। हम्म, तो जो संजीवनी प्राणायाम की जो हुई है उसमें अब ये है कि डेली मशकों से कि दोनों हम्म, नाकों से जो ब्रीथ निकलती है ना, वो खुद ब खुद एक सुर की शक्ल में इतनी लंबाई तक निकल रही होती है कि वो हम्म, बहुत ही अमेजिंग मतलब लगता है ना, जैसे बाकायदा हम्म, सुर बोल सा रहे, जैसे नाक से जब सांस निकल रही है। और यस जब यस ये संजीवनी प्राणायाम नहीं भी कर रहे होते और रात को हम्म, सोने भी लेटते हैं ना, तो खुद ब खुद नाक से वो सुर से निकलने लगते हैं दोनों। सही अच्छा, और सही दूसरी जो एक्सरसाइज है योग निद्रा, वो तो बहुत ही अमेजिंग है। उसमें मुझे बाहर आवाजें सुनाई देती है ना, और टेम्पल बेल की आवाज जो उसमें में है, वो बहुत ही मतलब ये कि मुझे हर वक्त टेम्पल बेल की आवाज जो है वो अब सुनाई देती है ना। ये 3 यस मेरे एक्सपीरियंस मुसलसल यस हो रहे हैं। टेम्पल यस बेल जो है वो मुझे करते हुए तकरीबन समझ लीजिए 1 महीना तो हो रहा होगा ना, तो इसमें जो यस है वो आवाज में भी तब्दीली नहीं आई, सिवाय इसके क्या वो टेम्पल बेल के साथ जो है वो इको साउंड जो है ना, वो उसमें तब्दील हो गई है वो। लेकिन सही सांस की जो संजीवनी प्राणायाम है ना, वो बहुत अमेजिंग है। वो जब नाक से हम्म, बिल्कुल ऐसे सुर, सांस इस तरीके से निकल के दोनों नथनों से जो है वो नॉस्ट्रिल से निकल रही होती है, जैसे कि कोई पानी बहता हुआ रवानी से एक निकलता हुआ चला जा रहा है ना, इस तरीके ठीक है से हो रहा है ठीक है, बिल्कुल सही जी। बिल्कुल। तो बहुत ही रिलैक्स महसूस होता है। यस यस यस, इसी कड़ी को हमने आगे बढ़ाना है। मैंने पीछे बताया था कि संजीवनी प्राणायाम को आपने, जो मैंने ये बताया था कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट जो मेडिटेशन कर रहा है, ऑब्जेक्ट जिस पर वो मेडिटेशन कर रहा है। और जैसे संजीवनी प्राणायाम की चर्चा भी हुई, संजीवनी प्राणायाम का जो मुख्य उद्देश्य है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लेवल से भी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठा देना है। उस कॉन्शियसनेस के लेवल पे हमें ये पता लगना चाहिए कि सामने सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। यानी कि हम सब्जेक्ट को, जो मेडिटेशन कर रहा है उसको, और जिस पर मेडिटेशन कर रहा है उसको ऑब्जर्व कर पाए। ये इस कॉन्शियसनेस के लेवल पे आपने ट्रेवल करना है, इस कॉन्शियसनेस के लेवल पे आपको जाना है। तो मैंने बताया था कि यहाँ यहाँ पे सब्जेक्ट को बनाए रखना है, यानी कि अपनी पोजीशन, हरदम अपनी पोजीशन। मन भटकेगा, बार बार भटकेगा, बार बार मन विचारों में बाहर से लेके जाएगा, बार बार अपनी पोजीशन को यहाँ पे लेके आना है। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि दोनों आंखों के बीच में साधक देख रहा है, दोनों आंखों के बीच में यहाँ पे देखता है। यहाँ पे हो सकता है प्रकाश दिखाई दे रहा हो, यहाँ हो सकता है ब्लैंक स्क्रीन दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो दूरी है लगभग 6-7 इंच की जो दूरी है, ये बराबर आपको इसका आभास होना चाहिए कि मैं बराबर इस दूरी पे बना हुआ हूँ। मेरा सब्जेक्ट यहाँ पे है और मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। इस दूरी को निश्चित करना है। अगर आप ये दो चीज समझ गए तो आप घंटों मेडिटेशन में बैठ सकते हैं, घंटों। खाली पहली प्रैक्टिस सब्जेक्ट को यहाँ पे हरदम बनाए रखनी चाहिए। हरदम जो है सब्जेक्ट आपका यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, और दूसरी प्रैक्टिस हरदम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को बनाए रखने की है। सर यानी हमें कि संजीवनी प्राणायाम करते वक्त करना है ये? ना, संजीवनी प्राणायाम के बाद की बात बता रहा हूँ मैं आपको, अच्छा सर। जब मेडिटेशन कर रहे जी होंगे तब। जी, अभी अच्छा। संजीवनी प्राणायाम में अगर हम ज्यादा चीजें डालेंगे तो
शुरू में हमने इसको ऐसे ऐड किया था कि संजीवनी प्राणायाम करते हुए कि मैं अभी इसको एक्सटर्नल उस पर भी लेके जाएंगे, अगले अगले जो सेशन हो गए उनमें एक्सटर्नल उस पर भी लेके जाएंगे कि कैसे हम अपने आप को, अपने सब्जेक्ट को, अपने ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, यानी कि खुद को इमेजिनेशन करेंगे किसी ऐसी जगह पे, बिल्कुल बाहर बैठी हुई जगह। गुरुजी, हाँ मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है अभी, जब मैं देख रहा था तो मैं ऐसा लग रहा था कि मैं अपने शरीर से बाहर बैठ के एक जगह देख रहा हूँ और जो मेरा सब्जेक्ट है पीछे और ऑब्जेक्ट है, इस दोनों को, जो सब्जेक्ट है वहाँ मेरा ही एक मतलब शैडो बन कर बैठा पड़ा है, जिस तरह से मैं पोजीशन पे बैठा हूँ सेम पोजीशन पे बैठा हुआ है और हम बाहर से दोनों चीज को देख रहे हैं कि जैसे सब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को, लाइट को देख रहा है, ऐसा लग रहा है मैं तीसरा कोई देख रहा है, तो ऐसा अनुभूति हुआ। तो उस समय तो बहुत अच्छा लगा था मुझे, मतलब अंदर से बहुत हर्षित महसूस कर रहे थे, देख के ऐसा इमेजिंग बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ऐसा फीलिंग अब मैं दोबारा नहीं देख पाया हूँ। जो एक बार हो गया अब वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से 3-4 मिनट तक रहा है वो, सही है। और उसके बाद दोबारा ऐसा मैं दोबारा कभी फिर देख नहीं पाया। जिस दिन आपने पहला दिन मुझे बताया था, जिस दिन मैंने आपने पहला दिन बताया था, उसी दिन मुझे, जब मैं बैठा था तो उस दिन ऐसा लगा कि मेरे शरीर से बाहर आवाज हुआ। उसके बाद अभी नहीं, जैसे अभी आप बता रहे हैं तो मुझे ऐसा लगा कि वो फीलिंग तो मुझे करीब 15 दिन पहले हो गया था, लेकिन इस दौरान में अभी तक फिर दोबारा नहीं हुआ है। और एक चीज और है, एक चीज और है, जैसे अभी आप बता रहे थे कि नॉलेज के लिए, तो नॉलेज में क्या है ना कि मेरे पास अंदर प्रश्न उठते हैं, उसके आंसर भी होते हैं, लेकिन जैसे हम थर्ड पर्सन को कुछ चीज के लिए गाइड करना या एक्सप्लोर करना, वो एक्सप्लोर नहीं हो पाता। जब मैं बताना चाहता हूँ मेरे पास अंदर है वो चीज को आंसर है, लेकिन जब मैं बाहर मतलब थर्ड पर्सन को बताना चाहता हूँ ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो उस समय मैं पूरा कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं कुछ और बोल जाता हूँ वहाँ पे। ये ऐसा क्यों हो रहा है? नॉलेज मतलब मेरे अंदर लग रहा है मैं सही चीज हूँ, लेकिन जो एक्सप्लोरिंग जो है ना वो गलत हो जाता है वहाँ पे, वही सामने वाले सही से। जब कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ेगा, जब उस सोर्स के साथ परमानेंटली कनेक्ट हो जाओगे, अभी आपने जैसे एक्सपीरियंस बताया, वही इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य है कि आप कॉन्शियसनेस के उस लेवल पे पहुंच जाएं जहां आप अपने आप को भी देख सकें, सब्जेक्ट को भी देख सकें, ऑब्जेक्ट को भी देख सकें। मैं एक एग्जांपल बार बार देता हूँ कि एरोप्लेन का जब टेक ऑफ होता है, उसका एग्जांपल देता हूँ कि टेक ऑफ जब हो रहा होता है, जब वो एरोप्लेन दौड़ रहा होता है, इससे रनवे पे दौड़ रहा होता है, तो जब तक वो रनवे पे होता है, जब तक उसका जो लास्ट वाले दो जो व्हील हैं, जब तक वो रनवे पे दौड़ रहे होते हैं, तो उस पे जमीन के जो नियम हैं वो लागू हो रहे होते हैं। जैसे ही वो रनवे को छोड़ते हैं तो उस पे जमीन के नियम लागू होने खत्म हो जाते हैं, आकाश के नियम लागू होने शुरू हो जाते हैं। आप इस बात को समझ रहे हैं, जब तक आप विचार में हैं, जब तक आपके अंदर कोई भी विचार चल रहा है, किसी भी प्रकार का, अच्छा बुरा, मेडिटेशन का, एक्सपीरियंसेस का, जैसे लाइट देखने का, कुछ भी चल रहा है, इसका मतलब आप रनवे पे दौड़ रहे हैं। उड़ने का जो विचार, जो मैं एरोप्लेन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो उस एक्सपीरियंस का विचार, वो तब होगा जैसे आपने बताया कि जब आप अपने आप को देख पाएंगे, जब कोई भी विचार नहीं होगा उस वक्त, ना केवल देख रहे होंगे, उसको कोई भी विचार नहीं होगा, और उसके बाद की जो कंडीशन होगी वो एक आनंद की, उस दिन की जो अनुभूति होगी सारी की सारी आनंद से रिलेटेड होगी। सारा दिन जो है अलग मस्ती में रहेगा, पूरा का पूरा दिन। हाँ, वो बहुत हर्षित रहा मन उस दिन। 4 मिनट का ही रहा, 3-4 मिनट से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो 3-4 मिनट भी आपको पूरा, यस 3-4 मिनट भी पूरा आपको तो ऐसा लग रहा है कि उस आनंद को फिर मैं दोबारा फिर लाऊं, फिर वही लेकिन तो अब वो सोच बन जाता है, कि ऐसा उस दिन महसूस किया था, तो मैं इसलिए सोच नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ फीलिंग। इसलिए अलर्ट किया मैंने आपको, इसलिए एग्जांपल दिया कि आपके पास कोई भी विचार चल रहा हो, आपके पास ये विचार चल रहा हो कि हाँ उस दिन मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था, वो सोच भी नहीं चलेगी, वो सोच भी अड़चन है। सर मैं रुबीना, मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी। भाई अभी जो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं ना कि इन्होंने थर्ड आई के साथ ऐसा इनको एक्सपीरियंस हुआ, ये एक्सपीरियंस मुझे संजीवनी प्राणायाम में हुआ था। अच्छा हुआ इन्होंने बात की तो मुझे याद आ गया। सर ऐसा हुआ था, बिल्कुल मैं लेट के कर रही थी संजीवनी प्राणायाम, और बड़े डेप्थ में मैंने किया था,
और मैंने अपनी थर्ड आई के ऊपर जरा सा फोकस किया था, तो मुझे चंद सेकंड के लिए बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर से कोई लाइट जो है ना ऊपर एक बॉडी से उठती हुई ऊपर गई है ना। तो मैं जो हूँ वो जो आपने अभी बात की ना कि आपको जैसे इन्होंने भी, भाई ने भी अभी एक बोला था कि बस ऐसा है कि बस वो लम्हा फिर आ जाए ना, मैं फिर उसको हाँ, देख पाऊँ ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल यही मेरी भी कैफियत वो थी, सेम टू। वो अब वही वो अड़चन दिल की उनके एक खड़ा हो इच्छा गया है, लेकिन वो ये देख बहुत अड़चन बन अच्छा गई। लगा। इच्छा इच्छा हाँ, देख बहुत ली होगी अच्छा ना, महसूस हुआ था। इच्छा अच्छी हो बहुत या अच्छा बुरी लगा। हो। अरे सर को तो बोलने दो, आप दोनों ही बोल रहे हो, सर को बोलने इच्छा ही नहीं दे रहे हो। इच्छा अच्छी हो या बुरी हो, दोनों ही बुरी है। यानी कि मैं इस बात को सोच रहा हूँ कि मुझे उस दिन अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, वही मेरे लिए अड़चन पैदा हो रहा है। अब वही मुझे आगे उठने से रोक रहा है। इसलिए हमें इच्छा नहीं करनी है, किसी भी प्रकार के बारे में सोचना नहीं है कि मेरे साथ आज ये हो, ये एक्सपीरियंस हो या ना हो। बस वो एक्सपीरियंस हुआ तो हुआ, भूल जाओ। अच्छा, जैसा हुआ गुरुजी एक हुआ, बढ़िया। अब नेक्स्ट के लिए हमें कुछ नहीं पता क्या होगा, क्योंकि हम सोचने की कोशिश कर रहे हैं फाइव सेंसेस से, अपने माइंड से, और ये गेम है माइंड से ऊपर जाने की। इसलिए माइंड से सोचने की कोई भी, मैंने आपको बड़ी सिंपल सी बात बताई कि आप अगर सोच रहे हैं कुछ भी तो आप रनवे पे हैं, आप उड़ान में नहीं है। इस बात को ख्याल रखिए। कुछ भी सोच रहे हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं, ईश्वर के बारे में सोच रहे हैं, अल्लाह के बारे में सोच रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, आप रनवे पे हैं, उड़ान में नहीं है। थॉटलेसनेस, थॉटलेसनेस वो लम्हा है जब एरोप्लेन अपना पिछला पहिया छोड़ता है। विड्रॉवल ऑफ सेंसेस, विड्रॉवल ऑफ सेंसेस का यस। मतलब है नो थॉट्स। जैसे ही पिछला, जब थॉट्स आ गई फिर पिछला पहिया नीचे आ जाएगा, फिर रनवे आ जाएगा, फिर जमीन पे दौड़ने लगेंगे, आकाश में नहीं जाएंगे। इसलिए इस बात को ख्याल रखिए। यस। कोई भी मेडिटेशन कर रहे हैं आप, कोई भी मेडिटेशन कर रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ वो कर रहे हैं, जो आप अपनी कुछ और कर रहे हैं, डजंट मैटर। कोई भी मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर थॉट्स आ रही हैं, हम इस मेडिटेशन तकनीक में जो C3T1 मेडिटेशन तकनीक में, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम आपको दो पैरेलल वर्क दे रहे हैं ताकि आपका माइंड भाग ना सके। हम जो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का तकनीक दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि आपके माइंड को भागने से रोक रहे हैं। हम थॉटलेसनेस आपको बाय डिफॉल्ट दे रहे हैं कि थॉटलेसनेस आपको रहे ही, थॉटलेसनेस आपके पास बनी रहे। तो यही थॉटलेसनेस आपको उस नॉलेज तक जोड़ेगी, उस कॉन्शियसनेस के लेवल तक जोड़ेगी, या नॉलेज का फ्लो होगा ना। अभी क्या होता है, मान लीजिए मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, अगर मैं इस कोर्स के बारे में कहीं से पढ़ के आता, किसी किताब में से पढ़ के आता, तो मेरे हाथ में नोट्स होते हैं आपको बताने के लिए, और मेरे हाथ में मेरे माइंड में एक पजलनेस होती, पजल्ड होता। इसलिए आप किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। इसीलिए जैसे संजय जी ने कहा शुरू में कि जब दूसरे को बताने की बारी आती है या समझाने की बारी आती है तो बहुत सारी बातें, क्योंकि उस कॉन्शियसनेस के लेवल तक नहीं जुड़े। तार करंट से लगातार जुड़ा रहेगा तो कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। याद रखने की जरूरत तब पड़ती है जब तार जुड़ा हो नहीं है। कनेक्शन जब था, क्लास में बैठे थे, पढ़ा, सब कुछ याद था, सब कुछ मजा आ रहा था, पढ़ रहे थे, लेकिन क्लास खत्म हुई, फिर अपने काम में बिजी हो गए, सब कुछ भूल गया। लेकिन इस जो हमारी साधना का जो उद्देश्य है वो उस कॉन्शियसनेस के उस लेवल तक पहुंच जाना है जहां पे करंट सदैव जुड़ा रहेगा। हर चीज ऑल नोइंग, गॉड इज ऑल नोइंग एंड सोल इज पार्ट ऑफ गॉड। तो अगर वो ऑल नोइंग है तो हम भी ऑल नोइंग होंगे। अभी जो है हम जैसे समुद्र है, समुद्र के अंदर हम एक बोतल के रूप में, हमारा जो हम पानी के रूप में समुद्र के अंदर तैर रहे हैं, इसलिए हमें अपनी प्रॉपर्टी अलग दिखाई दे रही है, हमें अपनी शेप अलग दिखाई दे रही है। जब हम समुद्र हो जाएंगे तो सारे के सारे जो गुण हैं हमारे अंदर समुद्र वाले हो जाएंगे, क्योंकि हम खुद समुद्र हो जाएंगे। तो ये मंशा है इस कोर्स की, और ये उद्देश्य है इस कोर्स का। सर कितनी देर करना है ये मेडिटेशन? मेरे हिसाब से घंटा भर तो एक सेटिंग होनी चाहिए। अच्छा, और एक घंटा। जब कनेक्टिविटी अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगी तब आप ये शब्द खत्म कर दोगे, मेरे से ये शब्द पूछना छोड़ दोगे कि कितनी देर करना है।
तब आपके दिमाग में ये उत्तर आएगा कि सर शुरू करते हैं, तो फिर हम अपनी मर्जी से बंद नहीं कर सकते। ये उत्तर मैं चाहता हूँ। अच्छा। ये क्वेश्चन जो है, अच्छा। जिस दिन आप ये क्वेश्चन खत्म कर देंगे कि कितनी देर बैठना है, तब मैं मानूंगा कि आप मेरे रियल स्टूडेंट हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूछना बंद कर दें। ओके सर, आपने पिछले मेडिटेशन में टाइमिंग दिए थे ना 15 मिनट से 20 मिनट, तो इस वजह से मैंने ये सवाल टाइम किया। दिए थे। नहीं, मैं आपको ये नहीं, मैं अगला बात ये भी कह रहा हूँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पूछना छोड़ देंगे। मैं आपको फाइनल स्टेज बता रहा हूँ, क्योंकि जी सर, बच्चा अगर पढ़ने आता है तो टीचर को तो मालूम होता है ना कि आगे ये होगा। जी तो सर। पहले हम आपको टाइम, क्योंकि बैठना नहीं सिखाएंगे और पेंसिल हाथ में पकड़ाएंगे नहीं, तो लिखना कैसे सीखोगे? वही बच्चा बड़े बड़े ग्रंथ में लिख देता है जो बच्चा एक पेंसिल भी नहीं पकड़ सकता। ठीक है ना? जी जो सर। बच्चा एक पेंसिल भी नहीं पकड़ पाता था, जिसको पेंसिल भी पकड़ पकड़ के बिठानी पड़ती थी, वो बच्चा ग्रंथ भी तो लिखता है ना। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि मेरा डेस्टिनेशन क्या है। जब आपको खुद लगने लगेगा कि हाँ मैं बैठा, स्टार्ट किया, हो सकता है 20 मिनट में खत्म हो जाए मेडिटेशन, हो सकता है 2 घंटे चलती रहे, हो सकता है कि मेडिटेशन आप 15 मिनट में खत्म कर दो और आगे 30 मिनट कुछ कर ही ना पाओ, कोई भी काम ना कर पाओ, बार बार माइंड मेडिटेशन में लगा रहे। जी सर, ठीक है ना? इसको करने का कोई खास टाइम है सर, या किसी भी वक्त नहीं, दिन में कर ले? खास टाइम नहीं, खास टाइम नहीं है। मैं आपको डेस्टिनेशन बता रहा हूँ, जो आप कर रहे हो वही सही जी है, उसमें कोई जी, चेंज नहीं है किसी भी प्रकार का। लेकिन मैं आपको सही। आपके क्वेश्चन का उत्तर दे रहा हूँ, क्योंकि ये वाला कोर्स जो है हायर स्टैंडर्ड का है। इस कोर्स जी में अब आगे बढ़ रहे हो, ये कोर्स हायर स्टैंडर्ड का है, इस कोर्स में आगे बढ़ रहे हो, तो आपको आने वाले समय में इस कोर्स से पहले पहले ये क्वेश्चन डिलीट हो जाना चाहिए कि मैं कितनी देर मेडिटेशन करूँ। ओके। माइलस्टोन नहीं है ये, बहुत बड़ी अचीवमेंट भी नहीं है ये, कि तब ध्यान का समय आप निश्चित नहीं करेंगे, तब ध्यान का समय आप निश्चित नहीं करेंगे। अब शायद आप निश्चित करेंगे, इनिशियल स्टेज है निश्चित करना कि आज मैं अभी सारे काम निपटा के 20 मिनट बैठूंगा या 25 मिनट बैठूंगा या 30 मिनट बैठूंगा। नहीं, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए मेरा डेस्टिनेशन क्या है। ध्यान आएगा, रहेगा, सर आपकी हमें जो मर्जी ये से। आपने पीछे की तरफ, सर आपने जो ये पीछे की तरफ ध्यान लगाने के लिए कहा है ना कि सामने आगे चक्कर पे और पीछे पैनिल हाँ, ग्लैंड पे ध्यान लगाना है, तो ये पीछे जो ध्यान लगाना है ये हमें अंदर की तरफ लगाना है या बाहर की तरफ लगाना है? अंदर की तरफ। ये यहाँ पे हमें आप बैठ के अंदर देख की। रहे हो, यहाँ पे आप जी, देख रहे हो, यहाँ पे आप ध्यान बैठ के लगा देख रहे रहे हो। हैं। ध्यान लगाने वाला यहाँ पे है, ध्यान जो जिस चीज पे लगा रहा है वो यहाँ पे है। दिस इज द जी सर, मैं समझ गई। मैजिक। ठीक है ना? तो गुरुजी, आपको, हाँ गुरुजी एक क्वेश्चन है हमारा। हम्म, इसमें 2 पार्ट हैं, एक तो हमें संजीवनी प्राणायाम है, उसके बाद जो अपना ध्यान लगाना है, ठीक है सर? हाँ तो हाँ, जब संजीवनी प्राणायाम के दौरान सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, हम्म, मतलब कुंभक में भी उसको वॉच करना है, और इसके अलावा संजीवनी प्राणायाम के बाद जो मेडिटेशन है उसमें भी वॉच करना है, सही है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पहले से अभी कुंभक के टाइम में मतलब काफी 2 से 3 गुना बढ़ोतरी हुआ है हमारे में। यस, गुड गुड। और मतलब मेरे को लग रहा है कि 1.5-2 मिनट तो रहता होगा कुंभक, बहुत ही 1.5 बढ़िया। मिनट अब तक। और बट जैसे कुंभक हमारा खत्म हुआ ना, तो फिर उस समय डिस्टर्ब हो जाता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर हाँ दोबारा ठीक है, कुंभक लगाते हैं, फिर से 1-1.5 हाँ मिनट तक रहता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसे ठीक है, क्रम चलता रहता है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं हो पाता। जैसे कुंभक हमारा सही खत्म हुआ तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी सही डिस्टर्ब हो जाता है। सही, अच्छा ही आपने बता दिया। ये अब इसी चीज को, ये एक प्रॉब्लम है जी। कि जब तक कुंभक रहा तब तक आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाए रखा। जैसे आपने हाँ हाँ तभी तभी कुंभक की जरूरत है, तभी ही कुंभक की जरूरत है। आप देख रहे हो ना डिस्टर्बेंस कहाँ से हुई? जैसे सांस शुरू हुई, आप समझ रहे हो ना, डिस्टर्बेंस कहाँ शुरू हो गई? जी, फिर से एक बार सर, वो सांस लेना शुरू हुआ, नॉइज आ रहा है एक डिस्टर्बेंस शुरू हो बार। गई, इसका मतलब आपकी सांस डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्ब कर रही है। यही कुंभक का उद्देश्य है। लेकिन अभी अभी आपको अलर्ट रहना है कि मैं जब कुंभक को छोड़ूंगा, एक्सेल करना शुरू करूंगा, तो भी मैं अलर्ट रहूंगा, एटलीस्ट अपनी सांसों के प्रति, तो भी अलर्ट रहूंगा, एटलीस्ट अपनी सांसों के प्रति।
तो अलर्ट हमको सांसों पे रखना है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं रहेगा जब हम नहीं, तब अभी शुरू में सांसों पे अलर्ट रहना है। उसके बाद फिर ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तब आप, अब जो शुरू में बात हुई थी ना कि आप कॉन्शियसनेस का जब लेवल अपर लेवल पे पहुंचेंगे तो क्या होगा कि आप सब्जेक्ट को देख पाएंगे। तब एक तरीके का कुंभक जो है वो उस कॉन्शियसनेस के लेवल पे लेके जाएगा। तब आप सब्जेक्ट को देख पाएंगे कि सब्जेक्ट इज इनहेलिंग, सब्जेक्ट इज रिटेंटिंग एंड सब्जेक्ट इज एक्सेलिंग। सांस ले रहा है, रोक रहा है और छोड़ रहा है, तीनों सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट को देख पाएंगे। लेकिन अभी की जो बात है वो ये है कि जब मैंने कुंभक किया, और कुंभक जितनी देर भी हुआ, इट डजंट मैटर कि आपका 1.5 मिनट हो रहा है, 2 मिनट हो रहा है, दूसरे वाले का आधा मिनट हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बारे में इतना ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। जैसे खत्म हुआ तो मेरा ध्यान जो है अब इस बात पे रहेगा कि मैं अब एक्सेल कर रहा हूँ और अब मैं सिर्फ इनहेल कर रहा हूँ और अब मैं कुंभक किया रहा हूँ। यानी कि मुझे अपने जो माइंड को भागने नहीं देना है। यहाँ अलर्टनेस इस बात की जरूरी है। तो ये तो सर संजीवनी प्राणायाम का एक पार्ट प्राणायाम होगा। उसके संजीवनी प्राणायाम के बाद जो भी 10 मिनट 15 मिनट हम लोग ध्यान करेंगे, उसमें तो कंटिन्यूअस हमको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रख सकते हैं सर। यस, उसमें तभी कंटिन्यूटी रह पाएगी जब आप ऑब्जेक्ट को साथ में लेके चलेंगे, सब्जेक्ट को भी साथ में ले चलें, ऑब्जेक्ट को भी साथ में ले चलेंगे। तब आप 15 मिनट का ध्यान करें या 30 मिनट करें, उस ध्यान की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की होगी क्वालिटी। और अभी भी अगर आपका 1.5 मिनट का कुंभक या 2 मिनट का हो गया है तो आपके मन के अंदर पूरा दिन शांति बनी रहती होगी। क्या यस सर, जी, पीस रहता है, सुकून। क्योंकि जैसे जैसे कुंभक बढ़ेगा वैसे वैसे शांति भी बढ़ती चली जाएगी। सर शांति से मुराद आप ये ले लीजिए, जैसे अंदर एक खालीपन का सा एहसास जो है ना वो होता है, गिरगिट का एहसास। जी सर, जैसे कोई कुछ भी कह के चला जाए, कोई फीलिंग्स नहीं आ रही होती ना, कोई बुरा कह दे, कोई कुछ भी कह दे, ठीक है बस छोड़ दिया, कोई मतलब फीलिंग्स नहीं है, ये होता है खालीपन। एक ना सॉन्ग है हमारे इस फिल्म का, कुन फाया कुन इस नाम से है शायद। जी, कुन फाया कुन, जी जी जी। कुरान शरीफ आप उस सॉन्ग को सुनना ध्यान से। अच्छा, उस पूरे सॉन्ग को सुनना, पूरे सॉन्ग को, एक एक अक्षर सुनना उसको। आपको कमाल की फीलिंग आएगी उस सॉन्ग में। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो सॉन्ग वही का वही समझा रहा है। उसके एक एक शब्द को सुनना है। शायद आपने पहले सुना हो, लेकिन उसके एक एक शब्द को सुनना। वो बड़े, जिसने भी लिखा है वो बहुत हायर दर्जे का व्यक्ति है जिसने भी लिखा है। वो तो सूफी सॉन्ग है ना गुरुजी? सूफी सॉन्ग है, और जिसने भी लिखा है जी, वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं होगी, क्योंकि जो शब्द उन्होंने उसमें लिए है ना वो कोई आम आदमी के बस का नहीं है। वो किताबों से लिखे हुए शब्द नहीं है जी। मतलब कि अगर आप स्पिरिचुअलिज्म के रियल साधक हैं तो आप उस सॉन्ग को सुन के ही मेडिटेशन स्टेज में चले जाएंगे। अगर आप रियल दीवाने हैं, अगर आप रियल दीवाने हैं ना, उस सॉन्ग को सुनने से ही आप मेडिटेशन में चले जाएंगे, सुनने से। ये अगर फिर से बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सर? ये कुन फाया कुन, मैं भेज दूंगा सर। ये कुरान शरीफ में सूरह यूनिस की आयत का लफ्ज है कुन फया कुन ना, उसके ऊपर ये सॉन्ग। हाँ, बिल्कुल। मैंने पूरा फिर स्टडी भी किया और उनसे कांटेक्ट भी किया, जिन्होंने लिखा उनसे भी कांटेक्ट किया। जी सर। तो उनको भी मैंने यही लिखा कि मैंने कहा ये छोटे डायमेंशन का सॉन्ग तो सर है ही नहीं है, ये तो बहुत हायर डायमेंशन का व्यक्ति ही इसके बारे में सोच सकता है। लिखने की बात तो दूर, सोचना भी जो है ना, कहते हैं ना, ये कई बार हम अपने दोस्तों को कहते हैं ना, आपस में जब शेखी बजाते थे, भाई तुम तो सोच ही नहीं सकते, ऐसा तुम्हारे बस का सोचना भी नहीं है। तो ये जी सर। आपस में हम कहते थे ना, तुम्हारे सोचने की बात भी नहीं है। तो ये वही जी सर, वो इसके जी सर, इसका मतलब भी यही है सर कि वो कहता है कि हो जा और बस हो जाता है। हाँ, जो अभी खालीपन की बात हुई ना, तो जी सर उसमें ये शब्द आते हैं। तभी मेरे को एकदम सॉन्ग याद आया जब आपने बताया तेरे बिन खाली, ऐसे था, तेरे बिन खाली हूँ, खालीपन मेरे,
मतलब कि अच्छा। आप सुनोगे ना, आप अभी सुनना थोड़ी देर बाद, कुन फाया कुन डालोगे तो गूगल पे आ जाएगा, कोई ऐसा बड़ा मशहूर सॉन्ग है। जी सर, अभी देख लेते। हाँ, तो अब आउट ऑफ टाइम हो रहे हैं हम, क्योंकि आज बहुत सारी मीटिंग है, तो क्लोज करना पड़ेगा, अभी आधे घंटे का टाइम रखा हुआ। सर मैं बहुत देर से आई हूँ आपकी क्लास में, तो प्लीज मुझे रिकॉर्डिंग हमें भेज हाँ दीजिएगा हाँ, ग्रुप पे, भेज देंगे, ताकि मैं भेज देंगे। सही से ना। इस हफ्ते आगे क्या प्रैक्टिस करनी है महाराज जी? वही प्रैक्टिस, सेम प्रैक्टिस, कोई चेंज नहीं? तीन हफ्ते हो गया महाराज जी इसको कोई करते बात हुए। नहीं, कोई चेंज नहीं है उसमें। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। ओके, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।